हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स। हम लोग जो आपका चैप्टर 3 है रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स उसको कंटिन्यू कर रहे थे और आज इसका पार्ट 4 है। आज के पार्ट में हमारा रूल नंबर 50 है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो कि डील करता है आपके रजिस्ट्रेशन मार्क पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है द लेटर्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन मार्क शैल बी इन डैश एंड द फिगर्स शैल बी इन डैश न्यूमरल्स। जो आपका रजिस्ट्रेशन मार्क होता है, फॉर एग्जांपल GJ18 AA1521, फॉर एग्जांपल ये आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन मार्क है। तो ये पूछ रहा है कि जो लेटर्स होते हैं और जो न्यूमरल्स होते हैं वो किस लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, तो आइए पहला ऑप्शन से पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एनी लैंग्वेज फ्रॉम द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द केसेस। जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th शेड्यूल है वहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो मेंशन किए गए हैं, तो उसमें से कोई भी लैंग्वेज में आपका ये लेटर और न्यूमरल्स हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि जो लेटर्स होगा वो होगा इंग्लिश में और जो न्यूमरल्स होगा वो अरेबिक में होगा। तीसरा कह रहा है कि जो लेटर्स होगा वो इंग्लिश में होगा और जो न्यूमरल्स होगा वो हिंदी में होगा। चौथा कह रहा है कि दोनों इंग्लिश में होंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो आपका जो लेटर्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और जो न्यूमरल्स होते हैं इसको हम लोग अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, इसको इंग्लिश न्यूमरल्स नहीं कहते, इसको अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। ये जो 1 2 3 4 इसको हम लोग अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। तो ऑप्शन में मतलब एग्ज़ाम में आप डी मत टिक करके आ जाना, वहाँ पे आपके CMVR में क्लियरली मेंशन किया कि अरेबिक न्यूमरल्स। और मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला कि अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो कि दूसरे लैंग्वेज में हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन मार्क है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लेटर्स होने चाहिए और न्यूमरल्स है वो अरेबिक। यहाँ पे मैंने नोट करके भी ये बात कही है कि जो 8th शेड्यूल होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें जो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो मेंशन किए गए हैं और टोटल वहाँ पे 22 है, जिसमें एक इंग्लिश भी इंक्लूडेड है और हिंदी भी है। ठीक है, और जो नंबर सिस्टम होता है द नंबर सिस्टम दैट मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यूज टुडे कंसिस्ट ऑफ व्हाट आर कॉल्ड अरेबिक न्यूमरल्स। ये जो 1 2 3 4 5 6 होता है ना, इसको हम लोग अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं, नॉट इंग्लिश न्यूमरल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। और यहाँ पे आप जैसे देख रहे होगे कि हिंदी में है, ये अलाउ नहीं है, ये इलीगल है, आपको फ़ाइन लगा देंगे। और ये भी दूसरे लैंग्वेज में है, ये भी अलाउ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में और न्यूमरल्स अरबिक में। ठीक है, ये वाला ये एकदम परफेक्ट है, ऐसा ही होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट साइड आपका टाइप ऑफ व्हीकल दिया गया है और जो राइट साइड है उसका जो रजिस्ट्रेशन मार्क का कलर होता है वो किस कलर में होना चाहिए, वो हमें मैच करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक करके चलिए करते हैं। पहला है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन मार्क होना चाहिए वो किस कलर में होना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये। ठीक है, जो लेटर्स और न्यूमरल्स होने चाहिए, नंबर्स और लेटर्स, वो ब्लैक कलर में होना चाहिए और जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो येलो कलर का होना चाहिए। ये बात आप याद रखना है। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट व्हीकल बैटरी ऑपरेटेड वाली नहीं हो रही, मतलब जो इलेक्ट्रिक हो ट्रांसपोर्ट व्हीकल उसकी बात नहीं हो रही। जो पेट्रोल डीजल या CNG से चलती है नॉर्मल फ्यूल से, उसकी बात हो रही है। ठीक है, बैटरी वाला केस सब अलग है। तो यहाँ पे जब मैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल बोलूँ तो पेट्रोल या डीजल से चलने वाली, तो उसका जो नंबर प्लेट होता है वो ब्लैक कलर में होता है, नंबर्स और लेटर्स, और जो बैकग्राउंड होता है वो येलो में। ऑप्शन 2 है मोटर कैब और मोटरसाइकिल अंडर रेंट ए कैब स्कीम। रेंट ए कैब स्कीम मतलब ये हो गया कि अगर आप हिल स्टेशन पे जाते हो कहीं पे, तो आप जो भाड़े पे जो गाड़ी लेते हो चलाने के लिए एक दिन के लिए या कुछ आवर्स के लिए, फॉर एग्जांपल जूम कार हो गया, ये कंपनी आपको भाड़े पे गाड़ी देती है। 2 व्हीलर भी आजकल रेंट किया जाता है, तो उनका जो नंबर प्लेट होता है उनका कलर क्या है वो हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन P। ठीक है, ये आपका क्या कहते हैं, जो नंबर्स और लेटर्स होता है वो येलो में होता है और जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लैक कलर में होता है, ये आप याद रखना। ऑप्शन 3 है बैटरी ऑपरेटेड मोटर कैब और मोटरसाइकिल अंडर रेंट कैब स्कीम। अब अगर आप जो गाड़ी लेते हो रेंट पे, वो अगर बैटरी से चलती है इलेक्ट्रिक से चलती है, एक ही बात हुआ, तो उसका जो नंबर प्लेट होना चाहिए उसका कलर क्या होना चाहिए, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन S। ठीक है, जो नंबर्स और लेटर्स होने चाहिए वो ब्लैक में होने चाहिए और जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो ग्रीन में होना चाहिए। ऑप्शन 4 है इन अदर केसेस। इन अदर केसेस मतलब नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल या फिर प्राइवेट व्हीकल जो पेट्रोल या डीजल से चलती है। ठीक है, यहाँ पे अगर बैटरी ऑपरेटेड होता तो लिख देता, यहाँ पे सिर्फ इन अदर केसेस लिखा है, मतलब पेट्रोल डीजल या CNG से चलने वाली, तो उनका जो नंबर प्लेट का जो कलर होता है वो क्या होता है। ये बहुत ईजी है, इसका आंसर है ऑप्शन R। ठीक है,
जो नंबर्स और लेटर्स होते हैं वो ब्लैक में होते हैं और जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट में होता है। ये नंबर 2 प्लेट आपको नॉर्मली हर रोज़ दिखते होंगे, ठीक है। ये होता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए और ये होता है नॉन ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट व्हीकल के लिए। और जो बाकी के जो 2 ऑप्शन हम लोगों ने पढ़े हैं वो रेंट कैब स्कीम में है, जो गाड़ी हम लोग भाड़े पे लेते हैं। यहाँ पे मैंने नोट करके सब कुछ लिख दिया है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट फॉर बैटरी ऑपरेटेड, मतलब पेट्रोल या डीजल से चलने वाली, उसका जो कलर होगा वो ब्लैक में और बैकग्राउंड येलो। आपका जो मोटर्स कैब या मोटरसाइकिल आप रेंट करते हो पेट्रोल या डीजल से चलने वाली, उसका जो लेटर्स और फिगर्स होंगे वो येलो में होगा और जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लैक में। अगर आप जो गाड़ी रेंट करते हो वो बैटरी से चलती है तो उसका जो लेटर्स एंड न्यूमरल्स होगा वो ब्लैक में होगा और बैकग्राउंड होगा ग्रीन में। और बाकी केसेस मतलब ऑल अदर प्राइवेट और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो बैटरी से नहीं चलती है, पेट्रोल या डीजल से चलती है, उसका जो नंबर प्लेट होगा वो सिंपल ब्लैक में होगा और बैकग्राउंड होगा वो वाइट कलर में। ये 4 ऑप्शन आप याद रख सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें क्वेश्चन नंबर 2 जैसा मैच करना है कि टाइप ऑफ व्हीकल दिया गया है और उसका जो रजिस्ट्रेशन मार्क का जो कलर होगा वो किस कलर में होगा। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। ऑप्शन 1 है बैटरी ऑपरेटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो बैटरी से चलती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन मार्क का जो कलर होगा वो होगा आपका ऑप्शन क्यू में, ठीक है। येलो कलर्स में लेटर होंगे एंड न्यूमरल्स होंगे और जो बैकग्राउंड होगा वो ग्रीन कलर में होगा। ऑप्शन 2 है बैटरी ऑपरेटेड नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो इसके केस में जो आपका लेटर्स एंड फिगर्स हो जाएगा वो वाइट कलर में होगा और जो बैकग्राउंड होगा वो ग्रीन कलर में होगा। तो ऑप्शन पी। लास्ट है हमारा भारत सीरीज़, BH सीरीज़ व्हीकल, जो आप पूरे इंडिया में कितने दिनों के लिए भी कोई भी स्टेट में रख सकते हो। तो उसका सिंपल सा है आपका नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो पेट्रोल या डीजल से चलती है, सेम वही कलर है यहाँ पे भी कि जो नंबर्स और फिगर्स होगा वो ब्लैक में होगा, जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट में होगा, ठीक है। तो आपका 1 का हो गया Q, 2 का हो गया P और 3 का हो गया S, QPS। तो इसका आंसर है QPS, ऑप्शन सी। यहाँ पे मैंने नोट करके वापस वही बातें बता दी है कि जो बैटरी ऑपरेटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है येलो कलर और बैकग्राउंड ग्रीन, और जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होती है जो पेट्रोल या डीजल से चलती है उसका जो नंबर्स और फिगर्स होता है वो ब्लैक कलर में होता है और जो बैकग्राउंड होता था वो येलो में होता था, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। और जो बैटरी ऑपरेटेड नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो गई वो उसका जो नंबर्स और फिगर्स होगा वो वाइट में होगा और बैकग्राउंड होगा ग्रीन में। और जो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो आपकी पेट्रोल या डीजल से चलती है उसका जो नंबर्स और फिगर्स होगा वो होगा ब्लैक में और जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट में होगा, जस्ट लाइक दिस, जो कि भारत सीरीज व्हीकल का रजिस्ट्रेशन मार्क का कलर है, ठीक है। तो आप खुद से रिलेट करके जैसे आपको रिलेट कर सको आप याद कर लेना, 4 उधर के या 3 इधर, टोटल 7 रजिस्ट्रेशन प्लेट के कलर्स आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट्स। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है द रजिस्ट्रेशन मार्क ऑन द ट्रेलर शैल बी एक्सिबिटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन ब्लैक कलर ऑन येलो बैकग्राउंड। जो आपका ट्रेलर का जो रजिस्ट्रेशन मार्क होता है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड दिखाना होता है ब्लैक कलर में, जो बैकग्राउंड होता है वो येलो में होता है। तो हाँ, ये बात एकदम सही है और आप इसको याद रखना, ठीक है। ट्रेलर का जो रजिस्ट्रेशन मार्क होता है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड दिखाना होता है ब्लैक कलर ऑन येलो बैकग्राउंड। ऑप्शन बी है द रजिस्ट्रेशन मार्क ऑन द ड्राइंग व्हीकल शैल बी एक्सिबिटेड ऑन द ट्रेलर ऑल्सो एंड दिस शैल बी डन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ट्रेलर और लास्ट ट्रेलर। जो आपका ड्राइंग व्हीकल है जो ट्रेलर को खींच रहा है, वापस मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रक एंड ट्रेलर कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, नॉट ट्रैक्टर एंड ट्रेलर, ठीक है। तो आप ट्रक एंड ट्रेलर कॉम्बिनेशन में जो ट्रक का जो रजिस्ट्रेशन मार्क होगा वो हमको ट्रेलर में दिखाना होता है पीछे राइट हैंड साइड, ठीक है। ट्रेलर में अगर एक ट्रेलर खींच रहा है या फिर एक से ज़्यादा ट्रेलर खींच रहा है तो लास्ट ट्रेलर में, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो ये ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है द रजिस्ट्रेशन मार्क ऑफ द ड्राइंग व्हीकल एक्सिबिटेड ऑन द ट्रेलर शैल बी इन ब्लैक कलर ऑन रेट्रो रिफ्लेक्टिव टाइप येलो बैकग्राउंड। जो गाड़ी खींच रहा है ट्रेलर को, मतलब ट्रक की बात कर रहे हैं, अगर वो ट्रेलर खींच रहा है तो जो ट्रक का रजिस्ट्रेशन मार्क होगा वो ब्लैक कलर में होगा ऑन रेट्रो रिफ्लेक्टिव टाइप येलो कलर, ठीक है। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन मार्क का कलर दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव। इसकी हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन में, ये ट्रक एंड ट्रेलर कॉम्बिनेशन हो गया, ये भी हो गया ट्रक एंड ट्रेलर। यहाँ पे एक से ज़्यादा ट्रेलर खींच रहा है तो जो ट्रेलर का जो रजिस्ट्रेशन मार्क होगा वो हमें लेफ्ट हैंड साइड दिखाना होता है
और जो ट्रक का जो रजिस्ट्रेशन मार्क होगा वो हमको ट्रेलर में ही दिखाना होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों का कलर इसमें दिया गया है, क्या सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो ट्रेलर का जो रजिस्ट्रेशन मार्क का जो कलर होगा वो होगा ब्लैक कलर और येलो बैकग्राउंड, और जो ड्राइंग व्हीकल होगा जो ट्रेलर को खींच रहा है वो ट्रक भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, तो उसका जो कलर होगा वो ब्लैक कलर जो होगा, जो बैकग्राउंड होगा वो रेट्रो रिफ्लेक्टिव टाइप येलो बैकग्राउंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए पढ़ते हैं पहला कि द रजिस्ट्रेशन मार्क शैल बी एक्टिवेटेड इन 2 लाइन्स, द स्टेट कोड एंड रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, मतलब यहाँ पे आ रहे मतलब रजिस्टरिंग अथॉरिटी फॉर्मिंग द फर्स्ट लाइन एंड द रेस्ट फॉर्मिंग द सेकंड लाइन एक्सेप्ट मोटर कैब एंड मोटर कार। ठीक है, मोटर कैब और मोटर कार को छोड़ के बाकी गाड़ियों में जो रजिस्ट्रेशन मार्क होता है वो हमें 2 लाइन में दिखाना होता है। जो आपका स्टेट कोड एंड रजिस्टरिंग अथॉरिटी का जो कोड है वो पहला लाइन होगा, जो बाकी बची है वो सेकंड लाइन में। ठीक है, एक्सेप्ट मोटर कैब एंड मोटर कार, तो हाँ ये बात सही है। ऑप्शन बी है द रजिस्ट्रेशन मार्क इन फ्रंट में बी इन 1 लाइन फॉर 200 × 100 mm प्लेट्स इफ देयर इज नो सफिशिएंट प्लेस टू एक्सेप्ट इट इन 1 लाइन। जो 200 और 100 mm का जो नंबर प्लेट यूज़ करती है गाड़ियाँ, नॉर्मली 2 व्हीलर्स होती है, 3 व्हीलर्स हो गई और क्वार्टर साइकिल हो गई, ई रिक्शा, ई कार्ट, तो इनके केस में फ्रंट में जो 200 और 100 mm में अगर सफिशिएंट स्पेस नहीं है कि उनको 2 लाइन में दिखाया जा सके तो उनको 1 लाइन में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बात सही है। तीसरा है कि इन मॉडल्स ऑफ 2 व्हीलर्स हैविंग नो सफिशिएंट प्रोविजन एट द रियर इट शैल बी सफिशिएंट टू एक्सिबिट रजिस्ट्रेशन मार्क इन 1 लाइन। अब 2 व्हीलर में अगर पीछे भी ज़्यादा सफिशिएंट स्पेस नहीं है कि उसको अलग अलग 2 लाइन में दिखा सके तो उस केस में भी हम लोग 1 लाइन में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द स्टेटमेंट सही है। वापस से मैं पढ़ दे रहा हूँ। नॉर्मली जो हमें रजिस्ट्रेशन मार्क है उसको 2 लाइन में दिखाना होता है, स्टेट कोड और रजिस्टरिंग अथॉरिटी का कोड है वो पहला लाइन और बाकी जो हो गया वो दूसरा लाइन। अब ये कहाँ पे एक्सेप्शन इसमें दिया गया है, पहला एक्सेप्शन है मोटर कैब एंड मोटर कार में। ठीक है, कार में आप देखोगे पीछे 1 लाइन में होता है और आगे भी 1 लाइन में होता है। दूसरा एक्सेप्शन दिया गया है कि आपका जो 200 × 100 mm का नंबर प्लेट यूज़ करती है, ये हो गई आपकी ई रिक्शा, ई कार्ट, 2 व्हीलर और क्वाड्रा साइकिल्स। ठीक है, और तीसरा एक्सेप्शन भी आपके 2 व्हीलर में दिया गया है कि पीछे में अगर जगह नहीं हो तो उसको भी 1 लाइन में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सारे एक्सेप्शंस याद रखना, और बाकी हर जगह हमको 2 लाइन में दिखाना होता है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो गया, बस, ट्रक हो गया वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स द रजिस्ट्रेशन मार्क नीड नॉट बी इंक्लाइन टू द वर्टिकल प्लेन बाय मोर देन डैश डिग्री। सबका एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर में जो नंबर प्लेट होता है, रजिस्ट्रेशन मार्क जो लगता है आगे और पीछे, उनका जो इंक्लिनेशन होना चाहिए वर्टिकल प्लेन से वो कितना डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। ये जो नंबर प्लेट लगा रहता है ऐसे, इनका जो इंक्लिनेशन होता है वर्टिकल प्लेन से, ऐसे ये वर्टिकल प्लेन हो गया, इनका जो इंक्लिनेशन होता है, ये एंगल जो होगा वो 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे कम ही होना चाहिए। मैं आपको फिगर से और अच्छे से समझा देता हूँ। ये आप देख पा रहे होगे, ये नंबर प्लेट ट्रैक्टर के आगे लगा है और पीछे लगा है, तो इसका जो वर्टिकल प्लेन से जो इंक्लिनेशन होता है, ये जो वर्टिकल प्लेन हो गया इससे जो इंक्लिनेशन होता है ये 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक और नोट करके बात लिखिए कि द रजिस्ट्रेशन मार्क ऑफ द ड्राइंग एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर मे नॉट बी एक्सिबिटेड ऑन द एग्रीकल्चरल ट्रेलर और ट्रेलर्स। हम लोगों ने ऊपर ऑप्शन में पढ़ा था कि जो ट्रेलर को जो गाड़ी खींचती है ड्राइंग व्हीकल, तो जो ड्राइंग व्हीकल होती है, फॉर एग्जांपल ट्रक हो सकता है, उसका जो रजिस्ट्रेशन मार्क होगा वो हमको ट्रेलर में दिखाना होता है राइट हैंड साइड पीछे की तरफ। लेकिन ट्रैक्टर के केस में ये बात नहीं है। ट्रैक्टर का अगर वो ट्रेलर खींच रहा है तो जो ट्रैक्टर का जो रजिस्ट्रेशन मार्क होगा वो हमको ट्रैक्टर में ही दिखाना होता है और ट्रेलर का ट्रेलर में। जैसे यहाँ पे ट्रैक्टर का जो रजिस्ट्रेशन मार्क है इसको ट्रैक्टर में ही दिखाया है, ना कि ट्रेलर में, अगर ये खींच रहा होता है ट्रेलर तो। ठीक है, ये नोट आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है द रजिस्ट्रेशन मार्क फॉर BS सीरीज शैल बी एक्सिबिटेड इन द फॉलोइंग मैनर। अब जो आपकी भारत सीरीज़ की जो गाड़ी हो गई उसका जो रजिस्ट्रेशन मार्क का फॉर्मेट है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे, वो इस फॉर्मेट में होता है। XX जो पहला 2 नंबर हो गया, फिर XX मतलब 2 लेटर्स हो गए, फिर वापस 4 नंबर और 2 लेटर, तो ये फॉर्मेट होता है आपका। इसमें जो 21 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पहला स्टेट कोड, दूसरा है रजिस्टरिंग अथॉरिटी कोड, तीसरा है रैंडम जनरेटेड नंबर, या फिर जो चौथा है लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। जो शुरू के जो 2 नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 21, ये आपका ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट 2 डिजिट्स होता है वो होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 21 लिखा है मतलब 2021,
जो गाड़ी थी BS सीरीज़ की वो रजिस्टर हुई थी, और ये जो 21 होता है ये यहाँ पे यूज़ होता है। और बाकी क्या है वो आपको मैं नोट में बताता हूँ आगे। ये रहा नोट आपका BS सीरीज़ का रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट। पहला जो 2 डिजिट होता है वो आपका ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन बताता है, उसका लास्ट 2 डिजिट्स। जो ये BH होता है वो सिंपल आपका भारत सीरीज़ का कोड है, और ये जो 2345 है ये रैंडमली जनरेट किया जाता है 0001 से 9999 तक, कुछ भी नंबर हो सकता है। और ये जो लास्ट का दो डिजिट है, सॉरी 2 अल्फ़ाबेट है, फॉर एग्जांपल ये कुछ भी हो सकता है, AB AZ BA से लेके ZZ तक कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बस I और O का यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका टाइप ऑफ व्हीकल बताता है एक तरह से। तो ये आप याद रखना भारत सीरीज़ का जो रजिस्ट्रेशन मार्क का जो फॉर्मेट है। The 4 numerals is the vehicle registration number which is generated randomly through the portal and the last 2 alphabets indicate the vehicle category, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। बस इतना ही था आज के लेक्चर में। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स को कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।